दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी बेस्ट मोटिवेशनल कोट्स जो हर एक की लाइफ में, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, हर एक स्टार्टअप की लाइफ में, हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक जुनून सा भर देता है। वो कहते हैं कि जो अपने कदमों की कामयाबी पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल को पहुंचते हैं। और दोस्तों ये बात राइट है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए और जीना है जिंदगी तो आगे देखिए। जिंदगी में आप इतनी तेजी से आगे बढ़ो, इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। और दोस्तों जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। और ये लाइफ का फैक्ट है। हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं। कभी आप परेशान होते हैं, कभी आप लोगों को परेशान होता देखते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार ये लोग अपनी लाइफ में कितना कुछ स्ट्रेस लेते हैं। कभी आपको फील होता है कि अरे यार ये कितना स्ट्रेस फील करते हैं। कभी आपको लगता है कि यार मैं कितना परेशान हूँ, ये दुनिया कितनी परेशान है। और अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, मस्त में तो है। सिर्फ क्या सोच के वहां पे आप सिर्फ एक चीज देखते हैं, वो ये कि अगर आपने आज को सोचा कि आज मुझे ये काम करना है, वो चीज हैपन हो जाती है आपके लिए। मान लीजिए कि आप कोई छोटा सा काम, जैसे कोई बुक वापस करनी है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आप गए कल शॉप में और एक बुक लेके आए और आपको लगता है कि नहीं यार ये बुक मेरे मतलब की नहीं थी, वो दुकानदार वापस करेगा या नहीं। और आप पूरी रात सोचते हैं कि पता नहीं दुनिया कैसी हो गई है, बुक लेने के बाद सामने वाला वापस भी नहीं करता, क्या हो गया है सबको। बहुत सा अजीब सा फील कर रहे होंगे उस टाइम। और जब आप वापस जाते हैं और उसको बुक दे देते हैं, वो बड़ी इजीली हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं सर, आप दूसरी बुक कोई भी एज विश आप इस बुक गैलरी से देख सकते हैं, बुक स्टोर से ले सकते हैं। तब आपको लगता है यार सब कुछ ठीक तो चल रहा है, मतलब गलती क्या है आखिर दुनिया में। बहुत से अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर सामने वाला आपका वो बुक वापस नहीं करता है, तो जब वहां से वापस आ रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है यार सब कुछ गलत सा हो गया है, ये दुनिया ठीक नहीं है, लोग बदल गए हैं, अब लोगों में लोभ आ गया है, लालच आ गया है। बट एक्चुअली वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम हम ही में है। अगर आज आप रात को ये ठान लें कि कल जो मेरे दिन की शुरुआत होगी वो एक ऐसी होगी जैसे लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि चल कर देता हूँ, कल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। आई टेल यू, अब मैं अपनी बातें शेयर करना चाहूंगा। आपको लगता होगा कि जितने भी मोटिवेशन स्पीकर यूट्यूब पे आके बक 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 करते हैं ना, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, ये बहुत अपनी लाइफ में बहुत चिल आउट जिंदगी जी रहे होंगे। तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। कैमरा कट होने के बाद वो बार बार ये परेशान होते हैं कि अरे यार मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है, पता नहीं मुझे कौन देख रहा है, अरे किसके लिए वीडियो बनाऊं, ऐसा क्या थंबनेल पे लिख दूं कि वायरल हो जाए वीडियो। हर एक के दिमाग में रहता है। बट ये बात अलग है कि उस वीडियो में कुछ वैल्यू एडिशन वो करके जाते हैं जिसे आप सुनते हैं और आपको बड़ा रिलीफ मिलता है। हर एक की फिलॉसफी है। अगर जब कोई न्यूज एंकर, खुद सोचो आप एक इमेजिन करो, बहुत बुरा लगेगा शायद मैं वर्ड कहता हूँ, जब कभी भी देश में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई सी भी दुर्घटना हो, चाहे वो कोई पुल का गिर जाना हो, कोई डिजास्टर आ जाना हो, समथिंग हैपन, कुछ भी जिसमें लोग मारे जाते हैं बहुत सारे, वहां पे एक एंकर सो भी रहा होता है ना, तो फटाफट न्यूज देने आता है। आपको लगता हो कि नहीं, हम आजकल लगता है या फिर एक जनरल परसेप्शन है कि यस उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो न्यूज चैनल पे आए और हमें बताए कि देश में ये घटना हो गई है। बट एक्चुअली आजकल सब कुछ बदल गया। वो कहते हैं ना कि एक एंकर अपने आप में अखबार सा बन गया है। अब वो अपने आप में एक खबर है। वो कोट पैंट पहन के आता है, अपने चेहरे पे क्रीम लगाता है, तब जाके कहता है, चाहे घटनाएं क्यों ना घट जाएं, वो कैमरे पे ऑन होने से पहले, ऑन एयर आने से पहले वो अपने चेहरे पे क्रीम लगाएगा, कोट पहनेगा, 4 बार आईने को देखेगा, तब जाके कहेगा कि मुझे बहुत खेद है कि हमारे देश में ऐसा ऐसा फला फला ये चीजें हो गई। क्या आप समझ सकते हैं इन चीजों को जो मैं कह रहा हूं? शायद ये बात आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि यस बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो वो कहावत है मेरी, मैंने हर बार कहा है कि अगर आप झूठ बोलते हो, बार बार उस चीज को करते हो, तो एक दिन तुम वैसा ही बन जाते हो। तो इसीलिए अगर अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करो। एक दिन आएगा मेरे दोस्त जब तुम अच्छे बन जाओगे। और दुनिया में बहुत से लोग रहे हैं। कई बार आप रास्ते चलते हुए जाते हैं और अचानक आप देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। तो आपको लगता है जिंदगी यार कुछ ऐसी हो गई है, मतलब इंसान खुश रहता है सिर्फ बचपन में ही, मतलब बूढ़ा होते होते उसे बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, किड़किड़ा सा हो जाता है। घर में कई ऐसे होंगे दादाजी टाइप जो बड़े गुस्से में फील करते होंगे, तो लोग उन्हें हंसते रहा, बूढ़ा है सटिया गया होगा। तो आपको लगता है कि बूढ़े लोग सटिया जाते हैं। लेकिन अचानक 2 दिन बाद जब आप कहीं पार्क में जाते हैं और एक बूढ़ा सा आदमी मिलता है कि हेलो जेंटलमैन कैसे हैं आप, अरे यार आप लोग तो अभी जिंदगी जी रहे हैं, उमंग है, हम लोग तो इस दौर से निकल चुके हैं अब।
लेकिन हम भी वही जिंदगी जीते हैं जो तुम सोचते हो। हमारा भी शरीर बूढ़ा हुआ है लेकिन मन नहीं। तो आपको लगता है अरे अंकल जी आप तो सही खेल रहे हो हैं, अरे सही तो ये चीज आप फील करते हैं दैट टाइम। खुद सोचिए कि हम एक ही चीज का परसेप्शन 2 बार बना लेते हैं लाइफ में। तो इसीलिए ये जिंदगी सिर्फ डिपेंड करती है आपके देखने के नजरिए के ऊपर। अगर कुछ बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो, बदलाव तुम्हें खुद दिखेगा। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं कि जैसा आप जिस नजरों से दुनिया को देखेंगे दुनिया वैसी ही आपको दिखेगी। अगर आप बस में बैठते हुए, ट्रेन में बैठते हुए हर एक को चोर की निगाह से देखेंगे तो मैं सच कहता हूँ वहाँ के आसपास के लोग वो ऐसा ही दिखेंगे जैसा आप उसे देख रहे हैं। ये जिंदगी है। कई बार आप फिलॉसफी की बुक पढ़ते हैं, ये वीडियो भी मोटिवेशनल ही आप सुन रहे हैं, लेकिन कब आखिर ये जिंदगी, ये दौर, ये कब तक भागेगी आपके साथ? आप एक स्टूडेंट है मान लीजिए, इस लाइफ को आप कब तक का आप अपने आप को ये फील दिलाएंगे कि अभी आप मैच्योर नहीं हैं? मैच्योरिटी अगर सिर्फ उम्र के आधार पे आती तो मैं आपको सच कहता हूँ रणवीर सिंह अब तक बूढ़ा हो चुका होता। मुझे नहीं पता उसकी एज कितनी है और मैं चाहता तो इस वीडियो को, ये ऑडियो को पॉज करके उसकी एज ढूंढ सकता हूँ, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वो 35 साल से ऊपर का बंदा होगा। मेरी उम्र 28 साल की है। आप में से बहुत से लोग, आपने कई अंकल चाचा को देखा हो जिनकी शादी हो जाती है 22-23 साल में और वो 25 साल में सिर्फ नौकरी और घर, नौकरी और घर, जिंदगी इसी में काट रहे होते हैं। उन्होंने लाइफ का एक करियर डिसाइड कर लिया कि नौकरी और घर है, क्योंकि अपन सब कुछ कर चुके हैं भाई। रणवीर सिंह जहाँ वो छल कूद कर रहा है वो दिखा रहा है कि उसमें भी एक यंगपन है। तो उम्र के आधार पे आप अपनी मेच्योरनेस तय नहीं कर सकते कि अगर आप 16 साल के हैं तो आप में मेच्योरिटी नहीं है, अगर आप 32 साल के हो चुके हैं तो आप मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मीन्स कि आप किसी भी बात को कितने बेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। अगर कोई सवाल आपसे पूछता है, आपके ग्रुप से पूछता है, तो वहां पे क्या आप एक सही ओपिनियन दे सकेंगे उन लोगों को? अगर आप सही ओपिनियन देते हैं तो वो उम्र के आधार पे जज नहीं करता। दुनिया में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आज के डेट में रहे हैं जिन्होंने मोबाइल एप्लीकेशंस बना के और दुनिया को दंग किया है। मार्क जकरबर्ग, बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वहीं पे अगर वॉरेन बफेट ये सोचते कि अरे यार मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तो वो 57 ईयर्स की उम्र में बिलियनर नहीं बनते। तो इस दुनिया में आप किस आधार पे अपने आप को जीते हैं, ये एक पॉडकास्ट में आज रिलीज कर रहा हूँ। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, लोग जानते हैं कि पोटेंशियल हर एक में है, बट क्या आप उसको उस बात तक कह पाएंगे या नहीं? आज अमरीश भारती, महात्मा जी टेक्निकल, आज यहाँ बैठ के अगर माइक लेके बहुत सी ज्ञान बांटता है तो इट्स नॉट अ मीन कि वो दिन भर सत्संग कर रहा होगा। दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। वो अपने घर में बहुत परेशान फील रहता होगा शायद, लेकिन यस, जब वो आपके सामने आता है तो उसके चेहरे पे, उसके एक्सप्रेशन से दिखता है कि वो एक खुश इंसान है और एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर इसी की तरफ मूव हो रहा है। आज के टाइम पे इतने सारे चैलेंजेस हैं, आप खुश नहीं रह सकते, तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी होने की आदत डालिए। एटलीस्ट आप झूठा ही सही, दिखावा तो करिए। आजकल हर चीज में हम दिखावा करते हैं, कहा नहीं करते? जब आप कपड़े पहनते हैं, जब आप मेकअप क्यों करते हैं? आप बार बार नाई के यहाँ जाके शेविंग क्यों बनवाते हैं? आप अपने बियर्ड को एक अच्छा सा लुक क्यों देते हैं? दिखावा, क्योंकि एक्चुअल आप जैसे हैं आप वैसा नहीं दिखाना चाहते और जमाने को भी यही पसंद है। इसीलिए अपनी बातों को सजा के कहिए। मेरा मोटो सिर्फ ये नहीं था कि आप अच्छी सी बियर्ड क्यों बनाते हैं, आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं। जब वहां पे आप वो चीज कर सकते हैं तब आप अपनी बातों को सजा के क्यों नहीं कह सकते? लोग सुनना चाहते हैं, लोग आपका जवाब सिर्फ हाँ और ना में नहीं जानना चाहते। लोग सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में, ग्रे और वो कहते हैं ना ग्रे और एक तरफ ब्लैक, वो नहीं देखना चाहते। द पीपल आर जज परसेप्शन। आप किसी को भी जज नहीं कर सकते एक चीज में कि ये गलत है और ये फला सही है। हर एक चीज जजमेंटल है। आपने देखा होगा बहुत से दुश्मन होंगे आपके दुश्मन इन द सेंस की जिस लोगों से आपकी नहीं बनती होगी, लेकिन उस बंदे की किसी ना किसी से तो बनती है। अगर आपसे नहीं बनती तो उसकी किसी से भी नहीं बननी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि उसकी किसी और से बनती है? ऐसा क्यों होता है कि दुश्मन भाई होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पे लोग सही होते हैं। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत से लोगों को देखा होगा। वही कहावत है कि इस दुनिया में किसको पत्थर मारूं, सब में तो मुझे मेरा ही चेहरा नजर आता है। हर एक के जीवन में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अगर आप अपनी लाइफ को एक अच्छा इंसान बन के सोचेंगे तो पूरी दुनिया आपको अच्छी दिखेगी। अगर वहीं अपने आप को गिल्टी फील करेंगे, लॉट्स ऑफ पीपल दे डू मास्टरबेशंस। मैं कभी इस चीज पर जिक्र नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि भी मैं उस चीज के लिए बहुत कैपेबल हूं कि एक प्रॉपर इस चीज पे वीडियो सीरीज बनाई जाए। बट आफ्टर दैट यू डू रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, मेरी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लो हो गया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, फला ढिमका। अरे यार खुद सोचो कि वन मैन दे गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर दैट वो बंदा
वो भी तो जॉब जा रहा है क्योंकि वो उस चीज को रियलाइज कर रहा है। किसी चीज का ज्यादा होना आपकी लाइफ में गलत है, बट इट्स किसी चीज का एक नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ये सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर है आपकी लाइफ में। अगर आप सुबह उठ के ब्रश नहीं करेंगे तो आपके दांतों में कीड़े लगने हैं, लेकिन वहीं अगर आप दिन भर ब्रश करते रहेंगे तो शायद आपके दांत टूट जाए बहुत जल्दी। हर चीज का अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस है। आज ये जो एडिटर आपके लिए वीडियो काट रहा है वो ये पूरी मोटिवेशनल लाइन सुन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर संत बन जाए। उसकी लाइफ में काम है वो चीज कि यस ये मुझे वर्क मिल रहा है। वो कहते हैं ना दोस्त कि अगर सिर्फ किताब रखने से कोई विद्वान बन जाता तो इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान वो लाइब्रेरियन होता। और ये बात हम कॉमन भी है, समझ सकते हैं। ऑब्वियसली किसी चीज का होना हमारे पास एक नॉट अ अपॉर्चुनिटी, नॉट अ बिग थिंग। क्या हमने उसे इस्तेमाल किया? आज इंटरनेट आपके हर फोन में है। आज से 10 साल पहले जब मैं टीवी के एडवर्टाइजमेंट में एक किसी बंदे को सामने फोन रख के और अपनी बिजनेस मीटिंग्स करते दिखता था तो मैं लगता था कि शायद मैं ये चीज नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाऊंगा। लेकिन राइट नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग। मेरे पास मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कार, गाड़ी, घर, सब कुछ है। आज मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। आज मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के भोपाल, बैंगलोर, मुंबई कहीं भी निकल सकता हूं। मेरे घर वाले मुझसे पूछते नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो उस चीज को। लेकिन यस, क्योंकि वो चीज मैंने हासिल करी है किस दम पे? नॉर्मल डेडिकेटेड वर्क करते करते करते। क्या आप में वो कैपेबिलिटीज हैं? क्या आप वो कर सकते हो वो सारी चीजें? यस यू हैव, लेकिन तुम उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कई बार लोग, अब खुद सोचो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जनरल परसेप्शन, कि आज एक भीड़ में 50 लोग बैठे हैं। मैंने उस भीड़ से एक सवाल पूछता हूँ जब भी मैं किसी सेमिनार में होता हूँ तो, कि आप में से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप दिखाना है। वहां पे फुल प्लान था आपके पास, लेकिन आपको एट द एंड टाइम पे लगा कि नहीं यार मैं ये चीज नहीं कर सकता, और दैट टाइम यू शट डाउन, तुमने उसे बंद कर दिया। तो कई बार उस 50 भीड़ में, 50 हो या 100, 500 की जितनी की भीड़ हो, उसमें से अगर 500 की भीड़ है तो उसमें से 100 लोग हाथ खड़े करते हैं कि हाँ मैंने सोचा था, मेरा प्लान भी बहुत बढ़िया था, लेकिन एंड टाइम में मेरे को लगा कि फला हो गया, ढिमका हो गया, इससे ये चीज नहीं चल रहा। मैंने कहा तुम 100 के 100 लोग हाथ खड़े रखो और 100 लोग अपने चेहरे को देखो घूर के, कि अगर तुम 100 लोग ही सिर्फ ये स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या प्रोबेबिलिटी इतनी गंदी है कि 100 के 100 बिजनेस फेल हो जाते हैं? अरे तुम में से 10 लोगों के तो बिजनेस चलते हैं, और क्या पता 10 में से तुम होते, क्या पता तुम होते, क्या पता तुम होते। तब लोगों को रियलाइज होता है कि हाँ यार 100 लोग तो फेल नहीं हो सकते, क्या पता मैं भी स्टार्ट करता और मैं रह जाता। और ये रियलिटी है। अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस बनना चाहते हैं, तो दोस्त करिए। कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को यही अपने यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स में समझाता हूँ। वहां पे सिखाता हूँ यूट्यूबर्स कैसे बनते हैं, वेबसाइट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। वहां पे सिखाता हूँ मैं उनको कि क्यों तुम्हें बड़ा बनना है। लोग फर्जी की चीजें, फालतू की बात तुम्हें क्यों बताते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम निकलो, घर से बाहर बढ़ो। आज घर वाले तुम्हें 10 रुपए के लिए डांटते होंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, वो और आह भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पैसे तुमने अपनी मेहनत से कमाए हैं और तुम इसे उड़ा सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, और ये तुम जानते हो कि उस पैसों का इस्तेमाल तुम कैसे कर सकते हो। और एक बार तुम्हारे अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप आ गया तो आग लगा दोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूं, ऐसे जुनूनी वीडियोस, मोटिवेशंस, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ आग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर अगर तुम्हें कुछ करना है तो। आज जब मैं पहली बार उठा था यूट्यूब पे, लोग आए, बहुत से लोगों ने बहुत से डराया कि अब एडिटिंग नहीं आती, एडिटिंग तुम नहीं कर सकते, अरे तुम्हारी तो आवाज अच्छी नहीं है, इतना मोटा बोलते हो, तो इतनी भारी आवाज है तुम्हारी, कौन सुनना पसंद करेंगे तुम्हें। जब घर में बोलता था लोगों के सामने, रिलेटिव्स उनके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलता था, जब वो मुझसे कुछ सवाल पूछते थे और वहां मैं कोई जवाब देता था तो उनके एक ही जवाब होते थे, चुप रहो तुम, तुम्हें बोलना नहीं आता। बार बार उस चीज के लिए लड़ा झगड़ा, वहां पे बार बार बोला, लेकिन एक दिन आया जब लोगों ने मेरी आवाज सुनी। तो एक दिन आएगा जब तुम्हारी आवाज सुनेंगे। तो कुछ बनना चाहते हो तो ज्वाइन करो हमारा यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स। मैं सच कहता हूं आग लगा दूंगा वहां पे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, वो तुम सब कर सकते हो जो मैं कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं? अगर करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो मेरे भाई, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करो। बस यही कहना चाहूंगा आपसे, और मुझे लगता है कि आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।